नमस्कार दोस्तों, संभव क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त जी आर चौधरी। मैं फिर हाजिर हूं आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर। आज का जो टॉपिक है वो है सैनिक स्कूल। सैनिक स्कूल से संबंधित संपूर्ण जानकारी लेकर मैं हाजिर हूं। स्कूल मैनेजमेंट में सैनिक स्कूल एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट भाग है। आप सबको पता है कि स्कूल मैनेजमेंट के भाग में बहुत सारी स्कूलों का जिक्र किया है, चाहे मिलिट्री स्कूल हो, सैनिक स्कूल हो, केजीबीवी हो, मॉडल स्कूल हो। इन सब के बारे में डिटेल से हमें पढ़ना पड़ेगा और उसी श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे सैनिक स्कूल। मजा आने वाला है वीडियो में, तो ध्यान से देखना। छोटा सा वीडियो रहने वाला है, लेकिन छोटे से वीडियो में सब चीजें आपको याद हो, यह मैं कोशिश करूंगा। तो आपका प्यार और स्नेह बना रहे और साथ में वीडियो को अंत तक देखना आप, इंपॉर्टेंट है। देखो, सैनिक स्कूलों की चर्चा करने से पहले मैं आपको यूनिफॉर्म सैनिक स्कूलों की बताता हूं। सैनिक स्कूल के जो बच्चे होते हैं, जिनको बोलते हैं कैडेट बोला जाता है, उन कैडेट्स की यूनिफॉर्म मैं आपको बता रहा हूं, सैनिक स्कूल के बच्चों की। उसके बाद में हम डिटेल से स्टार्ट करते हैं कि वास्तव में सैनिक स्कूलों का कॉन्सेप्ट क्या है, सैनिक स्कूलों की स्थापना कैसे हुई, भारत में कौन कौन सी सैनिक स्कूलें हैं। ध्यान से समझना, एक एक चीज को ध्यान से समझना। यदि पीछे का जो अक्षर है वो क्लियर नहीं दिख रहे हैं आपको, तो थोड़ा वीडियो क्वालिटी को चेंज कर लेना आप। तो सैनिक स्कूलों की बात करें हम, तो सैनिक स्कूलें, पहली बात तो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है। पहली बात आती है कि जो सैनिक स्कूल होते हैं वो रक्षा मंत्रालय के अधीन होते हैं। कौन से मंत्रालय के अधीन होती है? रक्षा मंत्रालय के अधीन होती है। सारे देश की जितनी भी सैनिक स्कूलें हैं वो रक्षा मंत्रालय उनकी देखरेख करता है, उनको संभालता है। उनकी स्थापना रक्षा मंत्रालय द्वारा की जाती है और सैनिक सोसाइटी द्वारा इसको चलाया जाता है। इसको चलाने का काम है, एक सोसाइटी बनी हुई है सैनिक सोसाइटी, वो उनको मान्यता देती है, उनका निर्देशन करती है, उनके डायरेक्शन देती है, नियम बनाती है। वो सारा का सारा जो सैनिक सोसाइटी है उसके द्वारा किया जाता है। और ये सैनिक सोसाइटी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या रक्षा मंत्रालय के अधीन एक संस्था है। तो सैनिक सोसाइटी के द्वारा सैनिक स्कूलों का संचालन किया जाता है। भारत की मैं बात करूं तो सैनिक स्कूलों की स्थापना 1961 में हुई। 1961 से भारत में अलग अलग सैनिक स्कूलों की स्थापना हुई। और मैं बात करूं तो पहली जो सैनिक स्कूल थी वो महाराष्ट्र में सतारा में खोली गई। देखो, इनकी जो कॉन्सेप्ट था वो वीके कृष्ण मेनन एक व्यक्ति थे, भारत के उस समय के रक्षा मंत्री वीके कृष्ण मेनन। याद रखना, नाम बहुत महत्वपूर्ण है। वीके कृष्ण मेनन के प्रयासों से 1961 में इसकी स्थापना हुई, सैनिक स्कूलों की शुरुआत हुई। अब देखो, इसको निर्माण करने का मकसद था बच्चों में एनडीए में अकादमिक, शारीरिक और मानसिक रूप के लिए तैयार करना। इसका सबसे जो प्रमुख कारण था उस समय जो स्कूल है सैनिक स्कूलों की स्थापना का, तो उसमें यह बात चल रही थी कि जो एनडीए है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, तो उसमें प्रवेश के लिए बच्चों को तैयार करने के लिए ये स्कूलें स्थापित हुई। क्योंकि उस समय एनडीए में योग्य बच्चों की कमी खल रही थी, एनडीए में सीटें खाली रह रही थी और योग्य बच्चे नहीं मिल पा रहे थे। तो उसी कॉन्सेप्ट को वीके कृष्ण मेनन ने अपनाया कि उनकी तैयारी के लिए ऐसे स्कूल होने चाहिए जिनमें बच्चों को एनडीए के लिए प्रिपेयर किया जा सके। तो इसीलिए अकादमी की बात कर लो, चाहे एजुकेशन की बात कर लो, शारीरिक बात कर लो, और मानसिक रूप से बच्चों को तैयार करने के लिए इन सैनिक स्कूलों की स्थापना हुई। वर्तमान में भारत की बात करिए तो भारत में 33 सैनिक स्कूल है और ये प्रयास 2021-22 के बजट में घोषणा की गई कि आगे भविष्य में 100 स्कूलें, जल्दी ही सैनिक स्कूलें भारत के अलग अलग क्षेत्रों में खोली जाएगी। तो इसकी संख्या बढ़ने वाली है। जब भी एग्जाम हो तो उसकी निश्चित संख्या हो सकता है एग्जाम के समय में चेंजेज आ जाए, तो उसको आपको देखना है। लेकिन वर्तमान की मैं बात करूं तो भारत में 33 सैनिक स्कूलें अलग अलग राज्यों में है, जिसकी हम डिटेल से सीरीज देखेंगे और कोशिश करेंगे कि उनमें से कुछ आपको याद हो जाए। विद्यार्थियों को प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए तैयार किया जाता है। इसमें जो एनडीए की जो परीक्षाएं होती है उसके लिए बच्चों को तैयार किया जाता है। और पहले इस सैनिक स्कूलों की बात करें तो केवल लड़कों को इसमें एडमिशन मिलता था, लेकिन 22 अप्रैल 2018 से इन सैनिक स्कूलों में लड़कियों का भी प्रवेश प्रारंभ हो गया है। तो आजकल वर्तमान की बात करें तो लड़के और लड़कियां दोनों का सैनिक स्कूल में एडमिशन होता है। 2018 से पहले केवल लड़कों के लिए था, लड़कों को बोला जाता था कैडेट और लड़कियों को भी कैडेट कहा जाता है। अब सैनिक स्कूलों के अंदर के स्ट्रक्चर की बात मैं करूं तो इनका जो सैनिक स्कूल का ध्येय वाक्य जो है, ध्येय वाक्य है वो है बुद्धिमत्ता, पराक्रम और देशभक्ति। महत्वपूर्ण है बुद्धिमत्ता,
कि इसमें बच्चों में बुद्धिमत्ता का विकास होता है, पराक्रम का विकास होता है और देशभक्ति की भावना होती है। 3 शब्दों से बना हुआ इसका ध्येय वाक्य बुद्धिमत्ता, पराक्रम और देशभक्ति, ये इनका ध्येय वाक्य है। भारत में जो प्रथम सैनिक स्कूल है वो 23 जून 1961 को सतारा महाराष्ट्र में खोला गया। याद रखना है, पहला जो भारत में सैनिक स्कूल खोला गया वो था 23 जून 1961 को महाराष्ट्र में इसका प्रारंभ हुआ। और इससे पहले की बात करें तो एक सैनिक स्कूल है लखनऊ में, तो वो लखनऊ में 1960 में सैनिक स्कूल खुल गया था, लेकिन उस सैनिक स्कूल की मैं बात करूं तो वो थोड़ा सा अलग है। लखनऊ का जो सैनिक स्कूल है वो अलग है। अलग इस प्रकार है कि जो भारत के जो 33 सैनिक स्कूल है वो सैनिक स्कूल सोसाइटी 1961 के तहत पंजीकृत होती है, सैनिक स्कूल सोसाइटी के द्वारा पंजीकृत होती है। जबकि लखनऊ में 1960 को जो स्थापना हुई थी वो भारतीय समिति पंजीकरण एक्ट के तहत हुई थी और ये राज्य सरकार के अधीन है। एकमात्र ऐसी सैनिक स्कूल है जो राज्य सरकार के अधीन है, बाकी सारी की सारी रक्षा मंत्रालय के अधीन है, लेकिन लखनऊ में एक सैनिक स्कूल है जो राज्य सरकार के अधीन है, राज्य सरकार ने बनवाई थी। तो इसको आप सैनिक स्कूल से थोड़ा सा अलग समझ रहे। आप पहले सैनिक स्कूल सतारा महाराष्ट्र की आपको मानना है, लखनऊ वाले की बात करो 1960 वाले तो राज्य सरकार के अधीन है अलग से। इसके बाद दूसरी जो मैंने महत्वपूर्ण बात बताई, जो सैनिक स्कूल के बच्चे होते हैं, चाहे लड़के हो या लड़की, उनको बोला जाता है कैडेट। जैसे एनसीसी में होता है कैडेट, वैसे ही सैनिक स्कूल के बच्चों को भी कैडेट बोला जाता है। और जैसे एनसीसी में आपको ये सैनिक स्कूल 12th क्लास तक होती है, तो इन सैनिक स्कूलों में बच्चों को मिनिमम, जैसे एनसीसी में 20 सर्टिफिकेट मिलता है ना, वैसे ही मिनिमम 20 सर्टिफिकेट इन सैनिक स्कूल के बच्चों को मिलता है। तो सैनिक स्कूलों की मैं हमने बात की। भारत का जो दूसरा सैनिक स्कूल, पहला सतारा महाराष्ट्र में खोला गया 23 जून 1961 को, दूसरा जो सैनिक स्कूल था वो 7 अगस्त 1961 को खोला गया और ये सैनिक स्कूल था राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में। तो राजस्थान का जो चित्तौड़गढ़ का जो सैनिक स्कूल है वो भारत में दूसरे नंबर का सैनिक स्कूल है। दूसरे नंबर पर इसकी शुरुआत हुई थी 7 अगस्त को, याद रखना है। और इसकी जो स्थापना थी चित्तौड़गढ़ सैनिक स्कूल के संस्थापकों में से एक थे, किसके प्रयासों से हुई थी, तो एक ब्रिगेडियर थे जिनका नाम था संकटा मेनन, और उन्हीं के प्रयासों से, ब्रिगेडियर संकटा मेनन के प्रयासों से चित्तौड़गढ़ में सैनिक स्कूल की स्थापना हुई। अब देखो, इसके अलावा देखा जाए तो 26 जनवरी 2014 को जो चित्तौड़गढ़ सैनिक स्कूल था उसको राष्ट्रीय अवार्ड भी मिल चुका है। काफी अच्छा शानदार स्कूल है और काफी बच्चे एनडीए में इस स्कूल से सिलेक्ट होते हैं। काफी अच्छा माहौल है, काफी अच्छा सौंदर्य है, भीलवाड़ा रोड पे बना हुआ है सैनिक स्कूल ये चित्तौड़। और इसका मोटो, जो चित्तौड़गढ़ सैनिक स्कूल का मोटो है वो है ना दैन्यम ना पलायनम। ये अलग अलग स्कूलों का अलग अलग मोटो होता है। मैं झुंझुनू स्कूल की भी बात करूंगा, तो चित्तौड़ स्कूल की बात करूं मैं, तो चित्तौड़ स्कूल का जो मोटो है ना दैन्यम ना पलायनम, न देंगे न हम भागेंगे। अब इसका अर्थ ना दैन्यम ना पलायनम ये है। झुंझुनू स्कूल की मैं बात करूं तो भारत में इसको 27वें नंबर पे इस सैनिक स्कूल की स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना 13 दिसंबर 2012 को स्थापना हुई और 2018 में इसका बैच प्रारंभ हो गया। तो इसकी स्थापना आपको याद रखनी है 13 दिसंबर 2012। और एक झुंझुनू के नजदीक गांव है दोरासर, वहां इसकी स्थापना हुई। तो झुंझुनू में भी, तो राजस्थान में 2 सैनिक स्कूल है, एक चित्तौड़गढ़ में और एक झुंझुनू में, और तीसरा अलवर में खोले जाने का प्रस्ताव है, अलवर में खोला जाएगा। तो 3 सैनिक स्कूल बढ़ जाएंगे, लेकिन वर्तमान में 2 है। झुंझुनू सैनिक स्कूल की बात करो तो मोटो जो है वो राष्ट्रीय समर्पणम, राष्ट्र को समर्पित, ये मोटो है झुंझुनू का। जबकि चित्तौड़गढ़ का है ना दैन्यम न पलायनम, ये मोटो जो चित्तौड़गढ़ सैनिक स्कूल का है। कुछ और महत्वपूर्ण बातों की चर्चा करें तो इसमें जो सैनिक स्कूल होता है उसमें आरक्षण की मैं बात करूं कि आरक्षण किस प्रकार का होता है, तो आरक्षण देखो ध्यान से समझना कि जिस स्टेट में सैनिक स्कूल होता है तो 100% सीटों में से 67% सीटें, ध्यान नोट डाउन कर लेना आप, 67% सीटें उसी राज्य के बच्चों के लिए आरक्षित होती है, बाकी 33% अन्य राज्यों के बच्चे आ सकते हैं। पहली बात, जैसे राजस्थान में, जैसे चित्तौड़गढ़ स्कूल में 100 सीटें हैं तो उसमें से 67 बच्चे जो है वो राजस्थान से लिए जाएंगे, बाकी 33 बच्चे हैं वो बाहर अदर स्टेट से लिए जाएंगे। पहला आरक्षण की बात है। दूसरा जो कास्ट वाइज आरक्षण है तो उसमें देखिए तो 25% सीटें, जितनी सीटें होती है उसकी 25% सैनिक स्कूल की जो सीटें होती है वो रक्षा कार्मिकों के बच्चों के लिए आरक्षित होती है, मतलब 1/4 जो होती है। जैसे 100 सीटें हैं तो 25 सीटें रक्षा
कार्मिकों के लड़कों के लिए होगी। और कैटेगरी वाइज देखिए तो 15% सीटें, जो 15% सीटें हैं वो एससी के लिए होगी और 7.5% एसटी के लिए होगी। तो टोटल यदि आरक्षण कार्मिकों का, रक्षा कार्मिकों का देखें तो 25, 15, 40 और 47% टोटल आरक्षण होता है। तो ये आरक्षण की बात हुई और पहले शुरुआत की बात हुई, तो मुझे आशा है कि इसमें आपको समझ में नहीं समझने की कोई बात ही नहीं है। भाई पूरा ध्यान तो आपको लगाना पड़ेगा, जैसे गाने सुनते हो ना आप, वैसे सुनना पड़ेगा, नहीं तो आपको किताब की तरह यूं नहीं पढ़ सकते आप। वजह से देखो कि वास्तव में सैनिक स्कूल में मैं घूम रहा हूँ, अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है, मैं सैल्यूट मार रहा हूँ और इतने बच्चे हैं, ये है, इतना डीपली आप उसमें अंदर घुसोगे तब जाके आपके समझ में आएगा। और एक एक के पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट मजेदार बनते हैं और छोटे छोटे पॉइंटों से ही सिलेक्शन होता है। आरक्षण की हमने बात की, अब उसका सैनिक स्कूलों का प्रबंधन कैसे होता है, कौन नियंत्रण करता है, क्या क्या होता है। तो देखो सैनिक स्कूलों का नियंत्रण होता है दोनों स्तरों पर, केंद्र भी होता है और राज्य भी, क्योंकि आप सबको पता है कि इसमें जो केंद्र और राज्य, देखो जो भी बच्चा एडमिशन इसमें लेता है तो उसमें केवल 25% फीस उसको देनी पड़ती है बच्चे को। स्टूडेंट को कितनी परसेंट फीस देनी पड़ती है? 25%। और बाकी जो 75% फीस है वो राज्य और केंद्र वहन करते हैं। तो बच्चे को 1/4 फीस देनी पड़ती है, बाकी केंद्र और राज्य की अलग अलग हिस्सेदारी होती है इसमें सैनिक स्कूलों में। अब मैं बात करता हूं प्रबंधन और नियंत्रण की। तो प्रबंधन और नियंत्रण के लिए मैंने पहले ही कहा था, पहला शब्द था कि सैनिक स्कूलों का जो प्रबंधन करता है वो सैनिक स्कूल सोसाइटी करती है। सैनिक स्कूल सोसाइटी इनका प्रबंधन करती है। अब सैनिक स्कूल सोसाइटी किसके अधीन होती है? रक्षा मंत्रालय के अधीन। तो जो सैनिक स्कूल सोसाइटी होती है उसका अध्यक्ष जो होता है, याद रख लेना, अध्यक्ष होता है वो होता है रक्षा मंत्री। जैसे अभी वर्तमान में सैनिक स्कूल सोसाइटी के अध्यक्ष है वो राजनाथ सिंह है, अपने रक्षा मंत्री है, तो राजनाथ सिंह सैनिक स्कूल सोसाइटी के अध्यक्ष है। इसमें और मैं बताऊंगा आपको, तो जो पदेन सदस्य होते हैं उस जिस स्टेट में होती है उसके मुख्यमंत्री भी इस सैनिक स्कूल के पदेन सदस्य होते हैं। उनकी बैठकों में विचार विमर्श के आते हैं। इसी सैनिक स्कूल की जो सैनिक स्कूल सोसाइटी होती है, इसकी सामान्य जो कमेटी होती है उसके अध्यक्ष होते हैं रक्षा मंत्री। लेकिन इसमें एक छोटी और एक कमेटी बनी होती है जिसको बोलते हैं कार्यकारी समिति, जो वास्तव में रोज संभालती है, या यूं कहे इसमें सरकारी कर्मचारी होते हैं। तो कार्यकारी समिति होती है, उसके अध्यक्ष होते हैं रक्षा सचिव। उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? रक्षा सचिव होते हैं। तो ये भी आपको याद रखने वाली बात है, रक्षा सचिव होते हैं। तो ये तो हुई सेंट्रल बॉडी, मतलब केंद्र की बात की जाए तो इसमें ये है। अब राज्य की बात की जाए तो आप सबको पता है कि भाई मैंने कहा जो सैनिक स्कूल का प्रबंधन होता है वो केंद्र और राज्य दोनों संभालते हैं। तो राज्य की तरफ से उस स्कूल के अंदर एक कमेटी होती है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। हर स्कूल में होती है, एसएमसी होती है। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो, काफी इंपॉर्टेंट, एसएमसी और एसडीएमसी। तो एसएमसी का मैंने एक वीडियो डाल रखा है, उसको आप देखना, लिंक में डाल दूंगा। तो एसएमसी होती है और वो संभालती है। सैनिक स्कूल सोसाइटी के सदस्यों की संख्या की बात करें तो उसमें 14 सदस्य होते हैं। सैनिक स्कूल के जो सदस्य होते हैं वो सोसाइटी के जो सदस्य होते हैं वो होते हैं 14। टोटल सदस्यों की बात करें तो 14, और एसएमसी के सदस्यों की बात करें तो इसमें होता है 16। तो इसमें भी आपको एसएमसी के बारे में तो अलग से वीडियो आपको देखना पड़ेगा, लेकिन सैनिक स्कूल सोसाइटी की बात करें तो टोटल सदस्य होते हैं 14, जिसका अध्यक्ष होता है रक्षा मंत्री, पदेन सदस्य होते हैं उस राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं, और जो कार्यकारी समिति होती है सैनिक सोसाइटी की उसके अध्यक्ष होते हैं रक्षा सचिव। प्रबंधन और नियंत्रण को हमने समझा, स्कूल कैसे चलती है सैनिक स्कूलों को। अब थोड़ी सी बात करें प्रवेश प्रक्रिया की, तो सैनिक स्कूलों में प्रवेश किस प्रकार लिया जा सकता है। तो आप सबको मैं बता दूं कि सैनिक स्कूलों में कक्षा 6 में प्रवेश लिया जा सकता है या फिर कक्षा 9 में प्रवेश लिया जा सकता है, 2 क्लासों में। जैसे आपने नवोदय विद्यालय देखा होगा, नवोदय विद्यालय में भी एडमिशन लेना है तो या तो 6ठी क्लास में एडमिशन ले सकते हो या 9th क्लास में एडमिशन ले सकते हो। तो ऐसे ही सैनिक स्कूल में भी 6ठी क्लास के लिए जो एग्जाम होता है या 9th क्लास के लिए एग्जाम होता है वो एनटीए करवाता है, नेशनल टेस्ट एजेंसी होती है, वो उनको करवाती है। और इसकी देखो मैं तो 6ठी क्लास के लिए आयु सीमा जो देखे तो वो होती है 10 से 12 साल के बीच में। 10 से 12 साल का जो बालक होता है वो इसमें प्रवेश ले सकता है, प्रवेश के लिए अप्लाई कर सकता है। साथ ही सीबीएसई से रिलेटेड होती है, ये सीबीएसई से सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से रिलेटेड होती है, तो इसके बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम की स्कूलें होती है, तो इसके बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही सीबीएसई से रिलेटेड होती है, ये सीबीएसई से सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से रिलेटेड होती है, तो इसके बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम की स्कूलें होती है,
ये स्कूल है। और साथ में छठी क्लास में आपने वो एनडीए द्वारा जो एग्जाम होता है वो प्रवेश परीक्षा यदि पास की है, प्रवेश परीक्षा पास की है, तो आप इसमें एडमिशन करवा सकते हो, वो आरक्षण के अनुसार आपको मिलेगा। तो सीबीएसई का बच्चा होना चाहिए, 10 से 12 साल के बीच की आयु होनी चाहिए और एनटीए का एग्जाम जो है वो पास करना चाहिए। 9th की मैं बात करूं तो 9th में सेम डिट्टो कॉपी है। इसमें 9th में बच्चों के लिए एडमिशन की जो होती है 15 से 16 साल के बच्चे होते हैं वो इसमें एडमिशन ले सकते हैं। 9th क्लास में एडमिशन होता है तो उसकी आयु सीमा होती है 15 से 16 साल। सीबीएसई का होना चाहिए, एनटीए की परीक्षा को पास करना चाहिए, ये है इसकी प्रवेश का नियम। तो हमने प्रवेश आरक्षण सारी की सारी हमने डिटेल समझी। अब देखो, भारत में सैनिक स्कूल जो 33 है उसका एक सरसरी तौर से, मोटे तौर से हम जिक्र देख लेते हैं। तो 33 स्कूल है। एक होमवर्क आप करना कि आपसे मैं सवाल पूछता हूं कि भारत में ऐसे कितने राज्य हैं जहां 2 सैनिक स्कूल है, और साथ में आप ये बताइए कि कितने राज्य ऐसे हैं जहां अभी तक सैनिक स्कूल नहीं है। तो इसी में से सवाल निकल कर आता है। 2 सवाल आपके बढ़ेंगे, तो सवाल आप नोट डाउन कर लो। सवाल ये है कि कितने राज्यों में सैनिक स्कूल नहीं है, ये आपका सवाल है। कितने राज्यों में सैनिक स्कूल नहीं है, इसका उत्तर आप देखना, सैनिक स्कूल नहीं है, ये कमेंट करके मुझे बताना। भारत में सैनिक स्कूलों की सूची की बात करें तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग सैनिक स्कूल है। तो पहले बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। पहला जो राज्य बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में 2 सैनिक स्कूल है, एक कोरुकोंडा में है और एक किलकिरी में है। नाम याद नहीं रहे तो कोई चलेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए आंध्र प्रदेश में 2, और नाम याद है तो सोने पे सुहागा। भाई थोड़ी माता तो आप कर लो यार, लेक्चरर बनने वाले हो। तो कोरुकोंडा और किलकिरी में 2 स्कूलें हैं आंध्र प्रदेश में। दूसरा राज्य है जो अरुणाचल प्रदेश है, उसमें एक सैनिक स्कूल है जो कि ईस्ट सियांग में है। ईस्ट सियांग में एक स्कूल है अरुणाचल प्रदेश में। असम की बात करूं तो असम में एक स्कूल है, वो है गोलपाड़ा में। गोलपाड़ा में सैनिक स्कूल है असम में। तो 3 राज्यों की बात हुई। चौथे राज्य की बात करें तो चौथा राज्य बिहार, उसमें 2 सैनिक स्कूल है, एक नालंदा में है और एक गोपालगंज में है। 5वां राज्य छत्तीसगढ़ है जिसमें एक स्कूल है और वो है अंबिकापुर में। 7वां जो राज्य है, छठा जो राज्य है वो है गुजरात, वहां एक स्कूल है। 7वां राज्य जो हरियाणा है वहां 2 सैनिक स्कूल हैं, एक कुंजपुरा में है और एक रेवाड़ी में सैनिक स्कूल है। 8वां जो राज्य है वो हिमाचल प्रदेश है, वहां एक स्कूल है, वो है सुजानपुर तिरा में। और 9वां जो राज्य है वो जम्मू एंड कश्मीर है, तो वहां नगरोटा में एक स्कूल है। 10वां जो राज्य है वो झारखंड है, झारखंड में तिलैया में एक स्कूल है। 11वां राज्य है कर्नाटक, कर्नाटक में बीजापुर और कोंडांगू में 2 स्कूलें हैं। 12वां जो राज्य है केरल, वहां एक स्कूल है कजहाकुट्टम। और 13वां जो है मध्य प्रदेश है, वहां रेवा में एक स्कूल है। और 14वां जो महाराष्ट्र है वो सतारा और चंद्रपुर। सतारा आप सबको पता है प्रथम स्कूल थी, और चंद्रपुर, तो महाराष्ट्र में 2 स्कूल है। मणिपुर में है जो 15वां राज्य है मणिपुर, उसमें इंफाल में उसकी राजधानी में सैनिक स्कूल है। 16वां जो है मिजोरम, उसके बाद छिंगछिप जो जगह है वहां सैनिक स्कूल है। 17वां नागालैंड है जिसमें पुगलवा में एक स्कूल है। 18वां ओडिशा है, वहां 2 स्कूलें हैं। 19वां पंजाब है जहां एक स्कूल है कपूरथला में। और 20वां राजस्थान है, वहां 2 स्कूलें हैं। 21वां तमिलनाडु है, वहां एक स्कूल है अमरावती नगर में। और 22वां है उत्तराखंड, वहां घोड़ाखाल में एक स्कूल है। 23वां है उत्तर प्रदेश में, वहां 3 स्कूलें हैं, मैनपुरी में है, झांसी में और अमेठी में। तीनों लोकसभा क्षेत्र महत्वपूर्ण है, तो तीनों जगह सैनिक स्कूल खोल लिए गए। 24वां है पश्चिम बंगाल, वहां पुरुलिया में एक स्कूल है। तो इस प्रकार 24 राज्य ऐसे हैं जिनमें सैनिक स्कूल हैं। अब मैंने बताया कि कितने राज्य ऐसे हैं, तो सवाल का जवाब आपके निकल कर अपने आप आ गया। और आप ये बताना कि किन राज्यों में 3 स्कूलें हैं और कितने राज्यों में 2 स्कूलें हैं, इसका जिक्र आप इसको देखकर आराम से कर सकते हो। तो छोटी सी डिटेल थी सैनिक स्कूलों के बारे में, लेकिन छोटी छोटी भाई, अब वीडियो भी आप 1 मिनट में देखोगे, गाना 5 मिनट चलाओगे तो फिर सिलेक्शन होना नहीं है। इसलिए आपको वीडियो को देखना पड़ेगा, कुछ चीज़ें आपको राइट डाउन भी करनी पड़ेगी, कुछ चीज़ें बार बार देखनी पड़ेगी। लेकिन ये जो स्कूल मैनेजमेंट का फंक्शन पोर्शन है वो आपका सिलेक्शन जरूर करवा देता है। और मैं कोशिश करूंगा कि आपके पूरे के पूरे, आपके पूरे में से पूरे नंबर मिले, इससे बाहर कभी सवाल नहीं आएगा। देख लेना, आप पीछे के पेपर उठा के देखना, इसमें यदि सवाल आएगा सैनिक स्कूलों से संबंधित तो इसी में से निकल कर आएगा। और मैंने काफ़ी मेहनत की है वीडियो बनाने में, वीडियो की डेटा इकट्ठा करने में। तो आपसे बस इतनी सी दरख्वास्त है
कि वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कर ले और दोस्तों को जरूर शेयर करें। एक दोस्त को, एक तो दोस्त होता है अपना खास, तो उसको जरूर शेयर करें। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। देखते हैं आपके कमेंट कितने मिलते हैं, क्या आपका रिस्पॉन्स रहता है। एक नए वीडियो के साथ हम जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।